इस टॉपिक में हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन और डेसिमल डिवीजन के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं 10090 माइनस 4391। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा दोनों नंबरों के डिजिटों को थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखूंगा मैं, ताकि समझने में आसानी हो। इसमें हम देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या के ये वाला जो डिजिट है ये छोटा है इससे, तो ये जो है यहाँ से एक बोरो लेगा। यहाँ से जब एक बोरो या एक उधारी लेगा तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ बेस के बराबर संख्या 10 आएगा। 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9 बचा। अब 8 छोटा है, 9 बड़ा है, तो ये कहाँ से उधारी लेगा? यहाँ से। इसके पास भी कुछ नहीं है तो यहाँ से उधारी लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो यहाँ से उधारी। यहाँ से एक उधारी अगर इस स्टेज में देगा तो यहाँ कितना बचेगा? 0। और यहाँ कितना जाएगा? 10। अब 10 में से एक उधारी इधर देगा तो यहाँ कितना जाएगा? 9। यहाँ कितना जाएगा? 10। अब इस स्टेज का एक जो है इधर उधारी में जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? इस स्टेज का एक उधारी यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 9 बचेगा। तो 10 और 8 18 हो गया। 18 में से 9 गया, कितना बचा? 9। 9 में से 3 गया 6। 9 में से 4 गया 5। यहाँ 0 था तो 0 माइनस 0 0। तो ये हमारा इन दोनों नंबरों को घटाने के बाद रिजल्ट आया। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन देखेंगे तब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब एक उधारी जाएगा या एक बोरो जाएगा तो उस स्टेज में जाके वो जो है 2 के बराबर होगा। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसलिए एक उधारी देने पर यहाँ 10 बन जाता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में एक उधारी देने पर जो है वो दूसरे स्टेज में जाके 2 के बराबर होगा। हम डेसिमल डिवीजन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब। एक क्वेश्चन है 68.5 को 5 से भाग देते हैं तो 5 1 कम 5, कितना बच्चा? 1। तो यहाँ का एक डिजिट यहाँ आया तो ये कितना बन गया? 18। 5 दिया 15, कितना बचा? 8 में से 5 गया 3, ये 0 यहाँ घटेगा। अब ये वाला डिजिट यहाँ आएगा। जैसे ही इस वाले डिजिट को यहाँ लाए तो उसके बाद यहाँ जो है एक पॉइंट लगा देंगे। 5 7 35,
तो हमारा जो भागफल आया वो 13.7 आया। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स 6.85 भागित 0.5। इस तरीके के क्वेश्चनों को सबसे पहले इस तरीके से किया जाता है, जब ये वाली संख्या भी पॉइंट में हो और ये वाली संख्या भी पॉइंट में हो, तो एक इस वाली संख्या के पॉइंट को हमको हटाना पड़ता है ताकि भाग देने में सुविधा हो। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 6.85 अपॉन 0.5। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 6.85 इंटू 1/0.5। अब इसको हम इस वाली संख्या को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 685। ये पॉइंट का नीचे ये 1 हो जाएगा और 2 डिजिट का इसके पीछे ये 0 लगा देंगे। और इसी तरीके से 0.5 को लिख देते हैं, नीचे 5 लिख दिए और ये पॉइंट का एक 1 लिखे, ऊपर पीछे एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिए। तो इसको काटने के बाद हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अब 68.5 अपॉन 5, इसको भाग देना आसानी होगी बजाय इसके। तो ये उसी तरीके से क्वेश्चन हो गया जो हम पिछली बार सॉल्व किए थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7.224 अपॉन 0.08। हम 7224 लिखते हैं 7224। ये वाले पॉइंट का 1 लिख दिए, उसके पीछे 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा दिए। और इसी प्रकार ये वाले पॉइंट का हम ऊपर 1 लगा दिए और उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दिए और नीचे 8 लिख दिए। तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, इस संख्या में इसका भाग देना आसान होगा बजाय इस संख्या में इसका भाग देने के। आठ नम 72, 2 आया, 0 बार जाएगा 2, उसके बाद ये 4 आएगा इस पोजीशन में। जैसे ही इस 4 को यहाँ लाएंगे वैसे ही एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 8 दिया 24। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो 5 6 10,
एक यहाँ आया, 2 5 6 10, एक आया यहाँ, 2 5 6 10, अब यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 आ जाता है। क्योंकि ये जो हम कोई भी नंबर 1 1 1 1 है, इसको हम 1 1 1 1.0000 भी लिख सकते हैं। तो इसी के कारण जो है बार बार पॉइंट लगने के बाद जो है वो 0 आता रहता है हर बार। 2 5 6 10। थैंक यू।